चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो बांग्लादेशी मंदिर हो, वो मन तो सामान्य आदमी रहलक। कुनकुरी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा वहां पे चर्च है। जशपुर क्षेत्र एक बारूद में बैठा हुआ क्षेत्र है। जुलूस निकालते थे, ये सब के काला कानून बोले थे, तो कहीं ना कहीं उमन का दिल कालक दिल है ने, दिल में खोट है ने, उमन के धर्मांतरित करे के ने हमारे हिंदू मन के, एकर ले उमन काला कानून बोले थे, एकर ले जुलूस निकले थे। मैं आप मन के बता देता हूं, बिल है कि कोनो भी आदमी अगर धर्मांतरित होते उनके 20 लाख रुपए का दंड पड़ी, और कोनो भी बाहर से पादरी मन रसिया से आके रूस से आके पादरी मन अगर लोगों को धर्मांतरित करत है तो वो सरासर गलत बात है। उमन का ऊपर सख्त कार्रवाई हुई और उमन तो जेल का रास्ता जितनी व्यवस्था की सरकार। कहीं ना कहीं ये हम लोग सनातनी लोगों का कहीं ना कहीं कमजोरी है कि हम लोगों ने उनको आने दिया और बसने दिया। एक समय में इस गांव में एक भी बांग्लादेशी नहीं हुआ करता था, पर आज दुर्भाग्य कि आस्था में अधिकांश लोग बांग्लादेशी बाहर से आके बच चुके हैं। और मन भी खाना नहीं खाई है, मैं भी खाना नहीं खाई है। इसी के बाद एक दो वक्त और है ना, ऐसा कार्यक्रम रोज दिन भी नहीं आई है ना। कर लेकर एक जोर से नारा लगाओ और मन का रास्ते में मोर गांव में बहुत सारा बांग्लादेशी मन भी यहाँ बैठ हैं। कर ले बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज सरूर में उपस्थित हम लोग के आस्था के सारे बड़े दिग्गज नेता, मनोरंजन क्षेत्र के सारे बड़े दिग्गज नेता, समस्त मंचा सिंह, सबका नाम नहीं लूंगा, समय भी बहुत हो गया है। और खाना आप लोग भी नहीं खाए हैं, हम लोग भी नहीं खाए हैं। पिछले बार आस्था सरूर पूजा में भी आने का मौका मुझे मिला था। निरंतर मेरे ख्याल से 3-4 वर्ष से मैं निरंतर आप लोगों के बीच अपने गांव में आ रहा हूं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बार देख के कि पिछले बार से ज्यादा संख्या में और ज्यादा भीड़ में हम लोग के हिंदू भाई बहन लोग आए हैं। बल्कि मैं निरंतर पूरे जशपुर जिला में दौरा लगा रहा हूं, बल्कि सन्ना में मैं इस बार गया तो मुझे बड़ी दुख हुई देख के कि थोड़ा भीड़ वहां पे कम हुई है। पर इस बात की मुझे खुशी भी है कि आस्था जैसे क्षेत्र में, जहां पे जो एक बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है, सरगुजा का सीमा पे हम लोग का ये क्षेत्र लगता है, काची आस्था, और जहां से बांग्लादेशी लोग का आवागमन बहुत बढ़ा है। एक समय में इस गांव में एक भी बांग्लादेशी नहीं हुआ करता था, पर आज दुर्भाग्य कि आस्था में अधिकांश लोग बांग्लादेशी बाहर से आके बस चुके हैं। कैसे बसते हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इन लोग की तो संख्या कभी यहां पे नहीं हुआ करती थी। कहीं ना कहीं ये हम लोग सनातनी लोगों का कहीं ना कहीं कमजोरी है कि हम लोगों ने उनको आने दिया और बसने दिया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यहां जितने भी हम लोग के हिंदू भाई बहन बैठे हैं, चाचा चाची, दादा दादी, अब हम लोग के लिए बड़ा ही खतरनाक समय आ रहा है। अपने आप को तैयार कर लीजिए। जशपुर जिले ने एक समय ऐसा भी देखा है, यहाँ पे महेश साई जी हैं, बाकी लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, जो कुमार साहब के साथ काम किए हैं, जो बूढ़ा राजा के साथ काम किए हैं, बहुत सारे सियान मन भी यहाँ बैठे हैं। हमें मैंने ऐसा भी समय देखे जब हमारे जशपुर जिला में कोनो भी महिला जो सिंदूर लगा के बाहर निकलत रहलक,
या कोनो भी पुरुष माथे में तिलक लगा के निकलत रहलक उके पकड़ के या तो जेल में बंद कर देते मन या तो उमन के धर्मांतरित कर देते हैं। ये समय भी हम लोग को नहीं भूलना है और मुझे इस बात की बड़ा ही चिंता है और आप लोगों सबको भी होना चाहिए कि ये समय वापस आने वाला है। जिस तरीके से हम लोग की नेता शांति भगत जी बता रही थी कि विष्णुदेव साई जी रौरमन के लिए एक बिल पास कर रहे। रौरमन को पता है क्या चीज का बिल है वो, बहुत जन को पता भी हुई, बहुत जन को नहीं भी हुई। बताओ तो हाथ उठाओ तो है कि कितने जन को पता है विष्णु साई क्या बिल यहाँ पे पास कर ले, हाथ उठाओ तो। और बताओ कितने जन को नहीं पता है क्या बिल पास कर ले, हाथ उठाओ। मैं बताऊं एकदम वाजिब तरीके से हाथ उठाओ रौरमन, देख ले। अब मैं बता दूं विष्णु साई क्या चीज का बिल पास कर ले। वो बिल है कि कोनो भी आदमी अगर धर्मांतरित होत है उके 20 लाख रुपए का दंड पड़ी और कोनो भी बाहर से पादरी मन, रसिया से आके, रूस से आके पादरी मन अगर लोगों को धर्मांतरित करत है तो सरासर गलत बात है। उमन कर ऊपर सख्त कार्रवाई हुई और उमन को जेल का रास्ता विष्णुदेव साई की सरकार दिखाई। और उकर बाद भी पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा जिले भर में जितना भी मिशनरी के लोग हैं, इन लोग जुलूस निकाल रहे हैं, इन लोग रैली निकाल रहे हैं, काला कानून बोल रहे हैं। किस लिए काला कानून है भाई? हम सनातनी लोग को अपने धर्म में रहने का हक नहीं है क्या? रौरमन बताओ, है नहीं? क्या धर्मांतरित जो इमन करत ही सही बात है का? नहीं नहीं, सही है कि गलत बात है? उमन जुलूस निकाले थे, इस सब के काला कानून बोले थे, तो कहीं ना कहीं उमन का दिल काला दिल है ने, दिल में खोट है ने, उमन के धर्मांतरित करे थे ने हमारे हिंदू मन के, एकर ले उमन काला कानून बोले थे, एकर ले जुलूस निकले थे। मैं आप मन के बता देता हूं कि आज अन्य समुदाय में जब भी उमन का सामाजिक कार्यक्रम होते है, एक आदमी भी वो कार्यक्रम के छोड़ के नहीं जाती इधर उधर। पूरा कार्यक्रम खत्म होते तक उन लोग कार्यक्रम में बैठते हैं। इसलिए वो अपने धर्म के प्रति इतने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करते हैं। पर आज ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब हम लोग के हिंदू धर्म का कुछ कार्यक्रम होता है तो लोग बाग उठ के धीरे धीरे निकलना चालू होते हैं। और आप लोग आज से 10 साल आगे का दृश्य अगर कल्पना करिए, अगर ऐसे ही हम लोग चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब अपना अपना धर्म परिवर्तन बाहर से लोग आके हिंदू समाज का धर्म परिवर्तन कर देंगे और उस समय कोई मदद नहीं कर पाएगा। अगर हिंदू को सशक्त नहीं कर पाया, हिंदू एकता नहीं हुए, कोई मदद नहीं कर पाएगा। हम लोग राम की पूजा जरूर करते हैं, पर हम लोगों को तेवर परशुराम जी जैसा रखना पड़ेगा। और हम लोग की नेता यहाँ पे शांति भगत जी ने बड़ा अच्छा चीज बोला कि हम लोग की संस्कृति और सभ्यता को बचाना चाहिए। जो भी हम लोग का गीत है उसको सब लोगों के बीच लाना चाहिए। पर मैं आप लोग को ये बात भी बता दूं भी संस्कृति नहीं करती है, शास्त्र की रक्षा हमेशा शस्त्र करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग मुझे बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय
सोमनाथ जैसे हत्या क्यों हुए? उस समय ना हमारे राम मदद कर सकते हैं हमको, ना हमारे संस्कृति मदद कर सकते हैं। उस समय अगर कोई मदद कर सकता है तो वो हिंदू ही हिंदू अपने आप को मदद कर सकता है और कोई नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अन्य समुदाय में तलवारों पे धार किए जा रहे हैं, बंदूकों पे तेल लगाई जा रही है, तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने बेटे बेटियों को और हम लोग के तलवार और बंदूकों को तैयार रखना है। एक बार मैं फिर बता दूं कि संस्कृति की रक्षा कभी भी शास्त्र नहीं करती है। संस्कृति की रक्षा कौन करता है? हमेशा शस्त्र करते हैं। चाहे आप बिरसा मुंडा जी को देख लीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा। चाहे आप भगवान राम को देख लीजिए, सीता मां को बचाने के लिए रावण से उन्होंने युद्ध लड़ा, तो सब लोग शस्त्र उठा के लड़े। और मैं आप लोगों के सामने उदाहरण दे देता हूं। सोमनाथ में जब बाबर की सेना आई और सब हिंदुओं को काटा जा रहा था, तो सारे हिंदू लोग, सोमनाथ गुजरात पे है, तो सारे हिंदू लोग सोमनाथ पे जो एक बड़ा प्रसिद्ध हम लोग का शिव भगवान का वहां पे मंदिर है, शिव भगवान की मूर्ति को जाके पकड़ लिए और बोले हे भगवान हमें बचा लो, हमें बचा लो। और वहां से बाबर की सेना आई, गर्भगृह में जो सब गांव वाले थे, मंदिर में जो सब गांव वाले थे, सबको काट के, बूढ़े बुजुर्ग बच्ची बेटियां सबको काट के गर्भगृह में घुस के सबको काटे। और आज भी अगर यहाँ से कोई सोमनाथ जाता है तो उनसे बिल्कुल पूछेगा, नहीं तो आज के डेट में सबके पास मोबाइल फोन है, उसमें देखिएगा सोमनाथ के गर्भगृह में जो भगवान की मूर्ति है उसमें आज भी तलवार का वहां पे निशान लगा हुआ है। हम लोग के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। जशपुर क्षेत्र शुरू से हम लोग का एक बारूद के ढेर में बैठा हुआ क्षेत्र है। एक तरफ उड़ीसा लगता है, एक तरफ झारखंड लगता है, एक तरफ सरगुजा लगता है। और आप लोग इस बात को भूलिएगा मत कि इन लोग बड़े ही प्लानिंग के तहत काम कर रहा है। जितना भी बॉर्डर का क्षेत्र हो गया, चाहे आपका आरा हो गया, आपका साई टांगर टोली हो गया, आपका लुदाम हो गया, आपका लवाकेरा हो गया, आप लोग देखेंगे ये सब जगह में एक सम्मान्यता है। वो सम्मान्यता ये है कि सब बाहर से बांग्लादेशी लोग आके और जितने भी असामाजिक तत्व आके उस क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं। साई टांगर टोली बहुत जन यहाँ पे रोरमन रांची जाते रहे, अभी भी जाते होंगे। साई टांगर टोली अगरिया लोग का गांव हुआ करता था, और आज एक भी अगरिया वहां पे नहीं है। कुनकुरी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा वहां पे चर्च है। जशपुर क्षेत्र एक बारूद में बैठा हुआ क्षेत्र है। इसको आप लोगों को और हम लोगों को बचा के रखना है। रौरमनी चीज को एकदम नहीं भूलक है कि रौर मनकर पूर्वज और हमारे पूर्वज मिलकर इतना लड़ाई लड़ते रहे पहले कर जमाने में, और आज वो मन के देख के कितना खराब लगत हुई ऊपर से देख के कि बाहर से हमें मन जेकर लिए लड़ाई लड़त रहलक उस समय में, बाहर से सब असामाजिक तत्व आके आज जसपुर में कब्जा करत है। और हिंदू मन क्या बोले थे, अरे ये तो हमारी दिक्कत न है भाई, तो वो गांव कर दिक्कत है, नहीं वो घर कर दिक्कत है, छोड़ू वो मन निपट ली। ये हम लोग को ऐसे नहीं चलना है। हम लोग को एकजुट होकर चलना है। हम लोग को अपना शक्ति दिखाना है। और मैं समिति से यहाँ पे ये भी अनुरोध करूंगा कि जो संख्या है हम लोग का यहाँ पे, वही संख्या अगर हम लोग का अगर शहर के बीच में हम लोग की दिखाते सबके बीच में, तो उसका प्रभाव एक अलग रहता है। अगर अगली बार से हम लोग का सन्ना सरुल शहर के बीच में हो सकता है, जहां पे बांग्लादेशी लोग भी देखे और जितने भी मिशन के लोग हैं, असामाजिक तत्व आते हैं, उन लोग भी देखे तो और अच्छा रहेगा। नहीं तो एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा है, नहीं कहावत। हमें मन के एकजुट एक है
ये चीज हमें मन का नहीं भूल रखा है कि हमें मन कर भगवान ये ब्रह्मांड बना लग, ये सृष्टि बना लग, और बाकी किसी कर भगवान नहीं बना लग। चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो बांग्लादेशी मन कर हो, वो मन तो सामान्य आदमी रह लग, पर हमें मन कर भगवान इस सृष्टि के बसा लग, इस संसार के बसा लग, पेड़ पौधे का निर्माण कर लग। हमें मन कर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर राम सीता। बस वो हिंदू धर्म है जेकर में औरत का पूजा होत है, पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, और किसी समुदाय या किसी जाति धर्म में होए का और मन बताओ मुझे। तो हमें मन के सशक्त रहे का जरूरत है, हमें मन कर एकजुट रहे कर जरूरत है। बाहर से जो भी आते उके हमारे गांव में, हमारे कस्बा में, हमारे बस्ती में बसे नहीं देना है। कोई भी आए उसको खदेड़ के बाहर निकालना है। जशपुर में जशपुरिया लोग ही रहेंगे। जशपुर में रहना है सादरी बोलना पड़ेगा, जशपुर में रहना है खपड़ा रोटी और दूध का खाना पड़ेगा। ये चीज को रौरमन जब घर जाप तो इके भूलबा झेन, क्योंकि अगर रौरमन ये चीज को भूल जाब तो दिक्कत कर बात है वो सब। जैसे कि मैं कहते रह लो कि राज परिवार कर संबंध और रौरमन कर संबंध कोई एक दो पूर्णा पीढ़ी संबंध रखे, ये हजारों और लाखों साल पूर्णा संबंध है। इस संबंध के भी बरकरार रखे है। बाकी रौरमन के बीच हमें मन आते रहते हैं। कभी भी कोई भी दिक्कत समस्या हो, रौरमन मोड़ से गढ़ आके भी भिटा सकब, और एकदम ये बात के नहीं भूले है कि राज परिवार रौरमन कर साथ सदे है और आगे भी रहेगा। बस हम लोग के हिंदू धर्म को सशक्त रखना है, मजबूत रखना है, और इसके लिए जो भी आवश्यक रहे, साम दाम दंड भेद, उसको हम लोग को अपनाना है। इतना ही कह के मैं अपना वाणी समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे लगता है और मुझे ऐसा उम्मीद और आशा है कि आप लोग मेरे बात को गंभीरता पूर्वक लिए होंगे और लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कोई भी मेरा बात को अगर गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है, उसके और उसके परिवार के लिए ये खतरे की घंटी बन सकती है। अगर अभी हिंदू नहीं जागा तो बस आने वाले 10 साल में, याद रखिएगा यश प्रताप जूदेव युवराज साहब इस चीज को बोल के गए थे, बस आने वाले 10 साल में आप लोग देखिए कि आगे फिर कितना खतरनाक समय हम लोगों के लिए आएगा। तलवार उठाना पड़ेगा, बंदूक चलाना पड़ेगा, हिंदू को एक होना पड़ेगा। इतना ही कह के मैं अपना वाणी समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, बोलिए शिव पार्वती की। हर हर महादेव नमः, पार्वती पते हर हर।